हमने जो है ये कंट्री इन होटल जो है उसमें वहाँ आप देख रहे हैं उन्होंने वो जालियाँ लगा रखी है। वहाँ पे जो कूड़ा है वो वहाँ देखिए फंस जाता है। और देखिए ये कितना कूड़ा जो इस ऑर्डर में लिखा है कि जो B56 और B33 है उसमें आधा जो विड्थ है नाले की, आप देखेंगे ये पूरा नाला यहाँ से यहाँ तक है, उसमें आधी कवरेज जो है जांच में पाया गया है कि ये पारस ने कर रखी है। ब्रिज विहार नाले की समस्या में शिकायतकर्ता पक्ष ने साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जिन 20 इकाइयों और प्रतिष्ठानों पर नाला अतिक्रमण का आरोप लगाया है उनमें पारस मिल्क, कंट्री इन होटल, नीलकमल फर्नीचर का होम, बीकानेर वाला, जैन मार्बल, भूषण स्टील, डाबर, गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स सहित अन्य शामिल हैं। नाले पर एनजीटी द्वारा गठित कमेटी ने, जिसमें IIT दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी व दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शामिल थे, जांच में जो पाया वह इस प्रकार है। पहला बिंदु, नाले का समग्र रखरखाव बहुत खराब है। सैकड़ों टन कचरा जमा है, जिससे नाला बहुत भद्दा नजर आता है और उसका बहाव भी रुक जाता है। नाले में गाद का जमाव और अवांछनीय वनस्पति का बढ़ना भी पाया गया। इसके चलते क्षेत्र में दुर्गंध पैदा हो रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्वच्छ स्थिति है। दूसरा बिंदु, रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला बिंदु यह रहा है कि एनजीटी ने अतिक्रमण के संबंध में गाजियाबाद नगर निगम के रोल पर भी टिप्पणी की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नाले अतिक्रमण के सभी प्रकरणों में नगर निगम की अनुमति प्रतीत होती है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमारी राय में इन समझौतों को करने के लिए नगर निगम को दोषी मानना चाहिए, जिसने नाले को ढकने के बाद अपनी आंखें मूंद लीं, जिससे अतिक्रमण और उल्लंघन का विस्तार हुआ। एनजीटी सिर्फ यही नहीं रुका, उसने यह भी कहा कि गाजियाबाद नगर निगम एक भारी भरकम रकम वार्षिक शुल्क इन प्रतिष्ठानों से लेता है, लेकिन समझौते की शर्तों के अनुपालन की निगरानी नहीं करता। एक अन्य तीखी टिप्पणी में ट्रिब्यूनल ने कहा कि राजस्व जुटाने से प्रेरित गाजियाबाद नगर निगम का यह कृत्य पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के खिलाफ है। तीसरा बिंदु, ब्रिज विहार में नाले के किनारे भैंसों और अन्य पालतू जानवरों को पालने का काम किया जा रहा है और जानवरों के गोबर को भी नाले में फेंक दिया जाता है। ट्रिब्यूनल ने जिन इकाइयों और प्रतिष्ठानों को इस संदर्भ में दोषी पाया उनमें पारस डेयरी, कंट्री इन होटल और भूषण स्टील शामिल है। आइए डेल्टा न्यूज की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि ट्रिब्यूनल ने इन प्रतिष्ठानों पर क्या क्या आपत्ति जताई है। अब हम मौजूद हैं पारस फैक्ट्री से थोड़ा आगे चलें तो कंट्री इन आता है, और कंट्री इन की तरफ अगर हम ये देखें तो ये जो पूरा नाला है आप देख रहे हैं पूरा चौड़ा है यहाँ पे, लेकिन ये सामने जो है ये कंट्री इन होटल जो है उसमें वहाँ आप देख रहे हैं उन्होंने वो जालियाँ लगा रखी है वहाँ पे, जिसकी वजह से अगर आप जूम इन करें तो जो कूड़ा है वो वहाँ देखिए फंस जाता है। और देखिए ये कितना कूड़ा ही कूड़ा यहाँ पे आप अगर देखें तो इकट्ठा हो जाता है। इसकी सफाई भी चलती रहती है, आप देख रहे हैं वो कर्मचारी वहाँ उसकी सफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक तरफ जहाँ एनजीटी ये कह रहा है कि नाले की एज से 12 मीटर तक अतिक्रमण हटाया जाए, कंट्री इन होटल ने ना कि सिर्फ 12 मीटर तक अतिक्रमण किया, नाले के ऊपर ही उसने पूरी सड़क बना रखी है, जो कि एनजीटी के आदेश में अगर मैं पढ़ूं तो वो साफ इसमें ज़ाहिर होता है कि उन्होंने एक मैश बना के स्टील प्लेट्स का वहाँ रख रखा है, जिससे कि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होती है और यही मलबा यहाँ जाके जम जाता है, जो पूरे पहाड़ आप देख रहे हैं ये, जिसकी वजह से बारिशों के सीज़न में पीछे की जो कॉलोनीज़ हैं, डेल्टा कॉलोनी, ब्रिज विहार, रामपुरी साइड में पूरा जलमग्न हो जाता है। तो ये एक बड़ा कारण एनजीटी ने अपने आदेशों में इस चीज़ को माना है। इस तरफ इस टीन के पार आप देखेंगे तो यहाँ कंट्री ने अपनी पार्किंग लगा रखी है इसके पीछे, वो हम सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू आपको दिखाएंगे, जो आपको शायद दिख भी रहा होगा इस समय स्क्रीन पे। तो वो वहाँ पे उन्होंने अपनी पार्किंग लगा रखी है, जिसके बाद ये नाला मुड़ता हुआ ये बीकानेर और एट द होम वगैरह वाली प्रतिष्ठानों की तरफ जा रहा है। तो आज हम मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहाँ है इंद्रप्रस्थ कॉलेज और हमारी दूसरी तरफ है पारस मिल्क फैक्ट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनजीटी के जो आदेश आए हैं उनके हिसाब से जो पाया गया है वो पाया गया है कि जो इस ऑर्डर में लिखा है कि जो B56 और B33 है उसमें आधा जो विड्थ है नाले की, आप देखेंगे ये पूरा नाला यहाँ से यहाँ तक है, उसमें आधी कवरेज जो है जांच में पाया गया है कि ये पारस ने कर रखी है, 50 मीटर तक कर रखी है आगे तक, और इसके ऊपर पार्किंग भी लगा रखी है, ये भी उनकी जांच में आया है। तो जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पार्किंग लगी हुई है वहाँ पे।
और अगर इसके ऑपोजिट आप देखेंगे इस तरफ इंद्रप्रस्थ कॉलेज की तरफ, तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई बाधित नहीं है, पूरा चौड़ा है, यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन नहीं है बीच में जहाँ कोई अतिक्रमण कर रखा हो। तो इन्हीं आदेशों को लेके ये जजमेंट आया है। और अगर आप कैमरामैन अगर नाले की तरफ करें तो ये पूरा एक था पहले जो एक्चुअली जो बनाया गया था, बट इस पर ये कंस्ट्रक्शन कर दी गई, ये पिलर्स बनाए गए जिससे जब भी बाढ़ आती है डेल्टा कॉलोनी में, ब्रिज विहार, सूर्यनगर, रामपुरी क्षेत्र में, तो इसी व्यवधान की वजह से ये नाला का जो पानी है ये आगे नहीं बढ़ पाता और पीछे वहाँ सब भर जाता है पानी। तो ये एक उसका एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ जो ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये एनजीटी ने अपने आदेश में ने डिफ़ॉल्टर भी माना है। तो अभी हम मौजूद हैं कंट्री इन चौक पे, और यहाँ आप जैसा देखेंगे तो इस क्षेत्र में यहाँ पे ये नाला बहता हुआ जा रहा है, यहाँ से होता हुआ, और यहाँ पड़ता है ये @होम और आगे बीकानेर वाला है जहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, और इसका जिक्र भी है उस जजमेंट में। एनजीटी ने अंत में गाजियाबाद नगर निगम को नाले की बहाली व बिना रुकावट बहने की जिम्मेदारी दी और उसके उच्च अधिकारियों को नियामकों की निगरानी रखने के कड़े आदेश दिए। साथ ही नाले पर किए समस्त निर्माण एवं अतिक्रमण 12 मीटर तक बफर जोन मानते हुए उन्हें अवैध घोषित किया और उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया। अगर इस आदेश का सार देखें तो एनजीटी ने ब्रिज विहार नाले की स्थिति के लिए उद्योगों, नगर निगम और स्थानीय लोग जो पशुपालन कर गोबर नाले में डालते हैं, तीनों को वर्तमान स्थिति का कारण बताया। उद्योगों ने वह किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और नगर निगम ने वह नहीं किया जो उसको करना चाहिए था।